हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, ये जो हमें दिया है 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा जो पद है 78 है, यानी कि कौन सा पद हमें एनवा पद निकालना है, यानी कि एन का मान इसमें हमें निकालना है। ये हमें जो है ए एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब जो इससे जो आगे क्वेश्चन आएंगे इसी पे आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखिए, जो चौथा पार्ट है उसमें देखिए, यहाँ पर समझिए, ये जो हमें यहाँ पर सार्व अंतर से पहले हमें देखना है कि इसमें जो प्रथम पद है वो क्या है, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है, जो इसका पहला होता है। तो प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद जिसे हम ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लस का 3 है। उसके बाद आपको सार्व अंतर यानी कि डिस्टेंस एक तरह से कह सकते हैं। तो सार्व अंतर यानी इसको हम डी से दिखाएंगे, ठीक है। सार्व अंतर इसको हम डी से दिखाएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम A2 माइनस A1 कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा सार्व अंतर पता चल जाए। तो देखिए, अब ये जो हमारे पास A2 है, A2 क्या है हमारे पास 8, तो लिख देंगे 8 माइनस। अब उसके बाद जो हमारे पास A1 है वो क्या है 3, तो लिख देंगे 3। 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, और बड़ी संख्या ये है प्लस में, तो ये प्लस में बचेगा हमारे पास 5। अब हमें निकालना है n, ठीक है। इस तरह से हमें निकालना है, यानी कि हमें बताना है कि ये जो है कौन सा पद होगा, यानी कि हमें संख्या में बताना है। जैसे देखिए, ये हमारा तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, तो वैसे ही हमें बताना है कि जो 78 है ये कौन से पद पर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका सूत्र होता है, जिसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है फॉर्मूला। ए एन जो है हमारे पास दिया हुआ है 78 इज इक्वल टू ए हमने निकाला क्या 3, और प्लस एन जो है हमें निकालना है, तो उसको ऐसे रहने देंगे -1, और डी हमारे पास क्या है प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 78 हमारा ऐसे रहेगा, ये प्लस का 3 है, यहाँ पे आके माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में बचा क्या n-1 और 5, यानी कि 5 को n से करेंगे तो 5n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 78 और यहाँ पर है 3, ठीक है। 78 में से 3 जाएगा, ठीक है। 78 में से यदि 3 गया तो क्या बचेगा 75, यानी कि 75 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए 5 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, चाहे तो हम इसको इसी तरह भी लिख देते हैं n-1 ब्रैकेट में, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। फिर 5 से इसको काट देंगे, ठीक है, ये यहाँ पर गुना में यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5, और 7 में से 5 गया तो बचेगा कितना हमारे पास 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 25, 25 5 के बारे में कितना बार में आता है 15 बार में, तो 15। अब यहाँ पर देखिए 15 आ गया, अब यहाँ पर देखिए 15 आ गया, 15, ये यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 1, बराबर में बचेगा सिर्फ n, यानी कि n बराबर हो गया 15 और 1 16। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो है हमारे पास 78, ये कौन सा पद होगा, यानी कि जो 16वें पद पे होगा, 16वां पद जो है हमारा 78 होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 70 इस जो 16वां था, यहाँ पर जो हमारा n आया n 16, n का मतलब है कि ये जो, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये n है, यानी कि जैसे कि देखिए ये कौन सा पद पे है, दूसरा पद पे है, ये कौन से पद पे है, चौथे पद पे है। इसी तरह से हमें ये बताना था कि ये कौन से पद पे है, ये 16वें पद पे है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था वो इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।